हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कैरियर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 41। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए क्या हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो 2L तो आवेश Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है E, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश कर रहा है हो सकता है इस तरह से प्रवेश करे, हो सकता है इस तरह से प्रवेश करे। तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा छोड़कर बाकी अन्य दिशा में है यानी भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। आपसे पूछा जाता है, पहला ऑप्शन है सरल रेखीय, बी है वृत्त, सी है दीर्घवृत्त, डी है परवलय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परवलय। ये याद रखना है, परवलय। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं होती हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूले हम लिख देते हैं। एफ इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 1/4 की बीमा नहीं होती है, ये कांस्टेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। इससे हल करेंगे, इससे निकाल सकते हैं। इसकी बीमा हो जाएगी 80, इसकी बीमा हो जाएगी 80। मैं लिख ही देता हूँ AT एक आवेश का, दूसरे आवेश का Q2 का भी 80 हो जाएगा। और नीचे अगर मैं लिखूँ F का तो MLT-2 ये फोर्स है और ये R है, दूरी है, तो दूरी की बीमा L होती है और ये पावर 2 है तो हम लिख देंगे पावर 2। इसको हल करते हैं। M कहीं ऊपर नहीं है तो M ले जाएंगे ऊपर, तो M-1 ऑप्शन भी मिलाते रहेंगे। तो ये पहला और तीसरा 4 C और D कैंसिल कर दीजिए, बाकी 2 है। उसके बाद बचा L। L घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो L की घात कितना हो जाएगा? L3 हो जाएगा। ऊपर L है नहीं तो L-3। तो L-3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है L-3। उसके बाद आते हैं T। यहाँ पे -2 है और कहीं है नहीं, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो T+2 ऊपर है, नीचे -2 है, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो T4 इधर है। तो ऑप्शन नंबर ये तो अब कैंसिल हो जाएगा, बी ए कैंसिल हो गया। अब बचा ये, अब बचा क्या? A2। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बीमा निकाल सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान बताना है। निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान बताना है क्या होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -Q/4, -Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक आवेश स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, और एक आवेश जो गति रहता है वो क्या उत्पन्न करता है। स्थिर और ये गतिमान है।
गतिमान है तब क्या उत्पन्न करता है। स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र और दोनों। तो ये जब गतिमान होता है तब ये उत्पन्न करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो जो भी 1.6 का मल्टीपल होगा वो उसका अस्तित्व संभव होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल होगा वो उसका अस्तित्व संभव होगा। तो देखिए, और वो भी क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 में तो आ जाएगा 3.2। ये तो सब में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देख लग सकते हैं। तो केवल हम ये चेक कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पर कितना जाएगा, 4.8। तो 4.8 हो गया। ये 3 कितना जाएगा, 2। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.4। तो देखिए ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है, यानी ये संभव नहीं है, यानी ये इसका अस्तित्व नहीं है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट होती है, इसका मान पूछ रहा है। तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12 FM इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है, FM इनवर्स। तो याद रखेंगे, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। अभी ये था क्वेश्चन, पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन हल किए थे। तो उसमें बताया गया है कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, लेकिन यहाँ पे आधी नहीं की जाती है। तो जब आधी की जाती थी तो F2 का जो मान आता था क्या था, पहले का 4 गुना था। जब आधी कर दी जाती थी तो दूरी बल का मान बढ़ जाता था। अब ये क्या कर रहा है कि दूरी को दुगुनी कर दी जाए। तो अगर फार्मूला हम लिखें, केवल दूरी के लिए F1 अनुक्रमानुपाती 1/r1 का स्क्वायर, और इसी तरह लिखो F2 1/r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो अगर F1 बटे में F2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। ये पहले R1 था, बाद में कितना हो जाएगा 2R1। तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू हो जाएगा 4R1 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू यहाँ से निकलेगा F1 बटे में 4, यानी पहले का कितना हो जाएगा 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र से क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P इंटू ई, P इंटू ई, जब ये 90 डिग्री हो तब। फार्मूला भी मैं बता ही देता हूँ। टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा P इंटू ई, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। फिर कह रहा है ई तीव्रता वाले, कह रहा है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा। 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो यही ऑप्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा PE। तो इसको अगर हम एक और चीज़ 11th में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PE साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसी फार्मूले पर अगर लिखें तो इसको
ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए क्रॉस बी, और वेक्टर ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखा जा सकता है। उसी तरह पी ई को लिखा जाता है पी क्रॉस ई वेक्टर के साथ, वेक्टर को पी क्रॉस ई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है अक्षीय स्थिति में, इस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता निकालनी है, तो ये होता है ई अनुक्रमानुपाती 1/r³। ये याद रखना है, ई व्युत्क्रमानुपाती r³। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय, देखिए आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो बताएगा, अभी इसका पहले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो ये क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, परावैद्युत को हटा देने पर। ऐसे भी याद रखना है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है FM बटे में F0। ठीक है, FM बटे में F0, सॉरी F0 बटे में FM होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या मिल जाएगा? F0 इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू FM। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F है। आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं, F इक्वल टू KQ1 Q2/r²। तो ये तो पहले था। अगर F डैश की बात करूं तो K आवेशों को दुगुना कर दी जाए तो 2Q1 इंटू 2Q2 बट्टे में दूरी कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो r²/4 आधी करेंगे तो ये मिलेगा। तो F डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो ये 2 2 जा 4 और ऊपर जा जाएगा ये 16 KQ1 Q2/r²। तो ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, तो ये F की वैल्यू है। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? F। तो यहाँ से F डैश इक्वल टू लिख सकते हैं 16F। तो कितना हो जाएगा? 16F। 56 कह रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय बल का अनुपात का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय बल का अनुपात होता है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन अभी वहां पे बताया गया था, वहां पर क्या था कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच पूछा जाता था, और यहाँ पर उल्टा पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गाउसीय पृष्ठ में -q, कोई गाउसीय पृष्ठ है जो चारों तरफ से क्या है? बंद है। क्या है? -q है, इसके अंदर -q है, +2q है और -q है। तो इधर इसके अंदर टोटल आवेश कितने हो गए? अगर ऐड करेंगे तो -q +2q -q ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसके अंदर टोटल आवेश कितना है? 0। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव है
एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि माइनस क्यू अब प्लस क्यू ये बना है, तो इनमें टोटल आवेश फिर कितना हो जाएगा, 0। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 58 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, कूलाम नियम का सदिश रूप है, तो ये बताना है। तो कूलाम नियम का सदिश रूप याद रखेंगे, वेक्टर एफ इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो याद रखेंगे सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट, भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक पर विद्युत धारिता का मान होता है, विद्युत धारिता का मान होता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा 6 में चलते हैं, 65, इसके बाद आ जाएगा 68, 69। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग चले गए थे 7th में। कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान है, तो ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है घटता है, दूसरा ऑप्शन है इसके पहले 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान है, तो ऑप्शन नंबर है पहला है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, तो उस सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है क्या है। 67 कह रहा है कि R1 R2, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा, यानी क्या होगा, इनमें से ऑप्शन बताना है, तो ये हो जाएगा 1:1। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F बटे में Q, तो यहाँ से न्यूटन और प्रति कूलाम, देखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो उस स्थान पर ए वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई संबंध बताना है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या बताना है। 17 का बाहरी गोले की त्रिज्या बताना है, तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत
एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था तो शून्य होगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा C इक्वल टू Q/V। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।